हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री विष्णुआय नमः, श्री विष्णुआय नमः। क्रोध में तपस्या से उठ गया, तपस्या शुरू नहीं करी थी, वापस महल में आ जाता है। महल में आके अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। पत्नी ने कहा आप तो तपस्या करने गए थे, आप वापस कैसे आ गए? कहते हैं हिरण्यकश्यप जी कि मैं तपस्या करने गया था, पर वहां पर एक तोता बैठा था, उसने उसका नाम ले दिया। पत्नी ने बोला किसका? बोले उसी का। पत्नी ने बोला नाम तो बताओ, किसका नाम ले दिया? कहते हैं मेरे शत्रु का। पत्नी ने कहा आपका भी कोई शत्रु है क्या? कहता हाँ मेरा शत्रु है। कौन? बोले वही। बोले नाम नहीं बताओगे तो पता कहाँ चलेगा वही कौन? कहता है वो विष्णु। और कौन? कहते हैं क्या हुआ था? कहते जैसे मैं तपस्या करने बैठा, एक तोते ने बोला श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री विष्णुआय नमः, श्री विष्णुआय नमः, श्री विष्णुआय नमः। आज गलती से ही सही हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु का नाम का जाप करा। हरि शरणम का अर्थ क्या होता है? हरि की शरणों में है हम। अब उसने कह दिया कि मैं हरि की शरणों में हूँ, गलती से कह दिया। पत्नी ने सोचा कि एक बारी विष्णु का नाम लेने से क्या होता है, एक बारी नाम लेने से कोई उनके धाम थोड़ी जाता है। आज इनसे एक माला पूरी करवाऊंगी। और चली जाती है। थोड़ी देर बाद कक्ष में फिर वापस आती है। कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो तपस्या करने गए थे ना? कहते हैं मैं तपस्या करने गया था, मैंने तुझे बताया कि मैं तपस्या करने बैठा था और वहां पे एक तोता हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम कह रहा था, श्री विष्णुआय नमः कह रहा था। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती से 5-7 बारी तो नाम ले दिया, लेकिन इतने में क्या होता है, एक माला पूरी करनी है। अब रात्रि का समय आया। कहती है भूत भूत। पति कहता भूत कहाँ से आया? कहते हैं मैंने तो आपको तपस्या पे जाते देखा था, आप यहाँ कहाँ से आ गए? कहते हैं मैंने तुझे बताया था कि मैं तपस्या करने गया था, जैसे ही मैं तपस्या में बैठा एक तोते ने विष्णु का नाम ले दिया, हरि शरणम कहने लगा। पत्नी कहती है 107 बारी पूरा हो गया, बस एक बारी किसी और तरीके से विष्णु का नाम ले देंगे। अब रात्रि में दूध का गिलास हाथ में लेके आती हैं। कहती हैं कि मैं एक बात भूल गई हूँ। कहती हैं क्या? आपने मुझे बताया था आप तपस्या करने गए थे। कहते हाँ मैंने तुझे बताया था मैं तपस्या करने गया था, लेकिन आप वापस किस कारण से आए थे? कहते हैं तेरी मति मारी गई है क्या? मैंने तुझे कितनी बारी बताया है कि मैं तपस्या करने बैठा, एक तोता मिल गया, तोता कह रहा था हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री विष्णुआय नमः, श्री विष्णुआय नमः, श्री विष्णुआय नमः। कहती है प्रभु मैंने तो 108 बारी कहा था, अब तो गिनती नहीं है कितनी बारी उन्होंने हरि शरणम कह दिया। श्री राधे, श्री राधे। अब वो तपस्या करने फिर से जाते हैं और जाके मद्राचल पर्वत पे तपस्या लगाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या उन्होंने करी तो उनके जो शरीर था उस शरीर को दीमक खा गई। एक पैर पे खड़े होके कठिन तपस्या करी, श्री राधे, कठिन तपस्या करी, उनके शरीर को चींटियां और दीमक खा गई, शरीर खत्म हो गया, हड्डियों का ढांचा रह गया। जब देखा ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगना है? कहते हैं मैं अमर होने का वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं आपको दे नहीं सकता, और कुछ वरदान मांगो। कहते हैं तो ठीक है वरदान दो, न मैं नर से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, मैं किसी गर्भ से ऊपर प्राणी से ना मरूं, मैं 12 महीने में किसी महीने से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो एक तरह से अमर होने का वरदान मिल गया। उसने जितने भी यज्ञ पूजा पाठ होती थी सब खत्म करवा दिया। जब उसने सब बंद करवा दिया तो जाके विष्णु
जी के यहाँ पे धावा बोलना था, उसने सोचा उससे पहले विष्णु जी के यहाँ धावा बोलने से पहले मैं इंद्रलोक जाके धावा बोलता हूँ। इंद्रलोक गया और जाके वहां पे आक्रमण कर दिया। इंद्र सिंहासन छीन गया। इंद्र सिंहासन अब किसके पास आ गया? हिरण्यकश्यप के पास आ गया। अब वो अपना राज्य करने लगा।